हेलो फ्रेंड्स, मैं यदुनाथ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका स्वास्थ्यालय हेल्थ केयर की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन दोस्तों वो बीमारी है जो आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन होती जा रही है। जैसा मैंने वीडियो में बताया भी था कि हाइपरटेंशन से हर साल लगभग मिलियन लोगों की मौत होती है, जिसमें से लगभग 2.5 लाख लोग भारत के होते हैं। तो दोस्तों इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हाइपरटेंशन को हम डिटेल में समझें ताकि इससे बचाव और आसान हो सके। तो आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेप हाइपरटेंशन के बारे में बताऊंगा। हाइपरटेंशन के बारे में इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आप हाइपरटेंशन के बारे में ब्रीफ आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा हाइपरटेंशन के कितने टाइप्स हैं ये आपको पता लगेगा। साथ में इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, इसके कॉजेस, इसके अलावा इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, इसमें हम डायग्नोसिस में क्या कर सकते हैं इसके लिए, इसके अलावा इसकी प्रिवेंशंस और क्योर, इसके बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हमारी नॉलेजफुल वीडियोस आती हैं वो आपके पास टाइम से पहुंच सकें, ताकि आप किसी की हेल्प कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। हाइपरटेंशन होता क्या है उसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। हाइपरटेंशन दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर बेसिकली जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है उसका जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और वो जब हाई हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है। इसके अलावा इसको मेजर करने के लिए दोस्तों एक मशीन से मेजर किया जाता है जो आपके एल्बो के पास में कुछ ऐसे बांधते हैं, उसके बाद मशीन से मेजर करते हैं इसको डॉक्टर। और इसकी जो मेजरमेंट की यूनिट होती है ये मिलीमीटर मर्क्यूरी में इसको मेजर किया जाता है। तो दोस्तों इसमें इसको दो भाग में नापा जाता है। दो भाग में एक सिस्टोलिक और दूसरा डिस्टोलिक। सिस्टोलिक दोस्तों वो प्रेशर होता है जब हार्ट ब्लड को पंप करने के लिए अपने आप को संकुचित करता है, यानी कि कंस्ट्रक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट रिलैक्स करता है, यानी कि ब्लड ऊपर से लेता है, बॉडी की वेन्स में से ब्लड को अपने अंदर लेता है, तो उसको डिस्टोलिक बोलते हैं। तो ये दोस्तों दो तरीके के ब्लड प्रेशर होते हैं, एक सिस्टोलिक और दूसरा डिस्टोलिक। इसको मेजर करने की यूनिट जो होती है वो मिलीमीटर मर्क्यूरी में होती है। तो दोस्तों ये इसका जो है डिस्क्रिप्शन था। इसके अलावा हाइपरटेंशन की बात करें तो हाइपरटेंशन में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हाइपरटेंशन के लंबे समय तक रहने के कारण हो सकती हैं। बड़ी गंभीर बीमारियां जैसे हार्ट फेल्योर होता है, हार्ट अटैक होता है या स्ट्रोक होता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हाइपरटेंशन के कारण शरीर में बन जाती हैं। तो दोस्तों ये था ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। इसके साथ अगले स्टेप में हम बात करते हैं टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। इसकी दो स्टेजेस होती हैं। अगर इस तरीके से बात करें, इसकी दो स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 जो ब्लड प्रेशर है, इसको जानने से पहले, स्टेजेस को जानने से पहले हमें इसका नॉर्मल रेंज जानना चाहिए। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जैसा मैंने आपको बताया, सिस्टोलिक का नॉर्मल रेंज होता है 110 मिलीमीटर पर मर्क्यूरी से 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक। और जो डिस्टोलिक होता है इसका 70 मिलीमीटर मर्क्यूरी से 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक, ये नॉर्मल रेंज, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। इससे जब वैल्यू बढ़ती है तो वो हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आ जाती है। तो हाइपरटेंशन की दो कैटेगरीज दोस्तों बताई गई हैं। पहला है स्टेज 1, दूसरा है स्टेज 2। तो अगर हम स्टेज 1 की बात करते हैं तो स्टेज 1 में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 130 से 139 तक होता है। 130 से 139 मिलीमीटर मर्क्यूरी। और जो डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है स्टेज 1 में वो 80 से 89 तक होता है, 90 तक हम कह सकते हैं। 80 से 90 के बीच में जो ब्लड प्रेशर होगा डिस्टोलिक, वो
स्टेज 1 हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आएगा। दूसरे स्टेज 2 की बात करते हैं। दूसरा है स्टेज 2। स्टेज 2 में दोस्तों 140 से ऊपर जब ब्लड प्रेशर हो जाता है तो वो स्टेज 2 की कैटेगरी में आ जाता है। 140 सिस्टोलिक और 90 से ऊपर, 140 या उससे ऊपर सिस्टोलिक और 90 और उससे ऊपर डिस्टोलिक, ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आता है। इसके बाद अगर ये स्टेज 2 जो हाइपरटेंशन की कैटेगरी है ये अगर लंबे समय तक रिटेन करती है, कोई किसी को बहुत लंबे समय से है, तो दोस्तों एक तीसरी स्टेज और निकल के सामने आती है जिसको हम इमरजेंसी बोलते हैं, अलार्म सिचुएशन बोलते हैं। यहाँ पे जो अलार्म सिचुएशन है वो बेसिकली 180 सिस्टोलिक और 120 डिस्टोलिक, 180 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 120 डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर होता है तो वो एक अलार्म सिचुएशन होती है, वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। और ऐसी सिचुएशन में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए और वहां पे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की जरूरत आपको पड़ती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में ब्लड वेसल्स जो है वो रप्चर होने के, उनको उसमें कुछ डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी जिसकी वजह से स्ट्रोक्स होता है, हार्ट अटैक होता है, हार्ट फेलियर होता है, ये और ब्लड टिश्यूज में और भी बहुत सारे डैमेजेस होते हैं। तो ये हाइपरटेंशन के अलार्म सिचुएशन, अगर आपका हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर लेवल 180 120 है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। अब तीसरे स्टेप में बात करते हैं दोस्तों सिम्टम्स की, इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो लक्षण में प्राइमरी, इसके दो स्टेजेस हैं। प्राइमरी स्टेज 1 में जो है इसका कोई बेसिकली सिम्टम नहीं होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। स्टेज 1 हाइपरटेंशन का कोई भी लक्षण स्पेशल नहीं होता है जो बाहर दिखे, तो इसलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं दोस्तों। आपको स्टेज 2 में कुछ लक्षण जरूर देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि कंफ्यूजन हो जाना, ये स्टेज 2 के लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा नींद ज्यादा आना, आलस रहना, ठीक है, चेस्ट पेन होना, सीने में दर्द होना, ठीक है, इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ होना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, इंटॉलरेंस एक्टिविटीज करना, दिल की धड़कनें तेज बढ़ जाना, पल्पिटेशन होता है, इसके अलावा हेडेक हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, घबराहट। तो ये जो लक्षण हैं, ये कुछ लक्षण हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2 के लक्षण हैं। स्टेज 1 में कोई खास लक्षण नहीं होते हैं। अब बात करते हैं कॉजेस की। तो दोस्तों इसके कारण क्या हो सकते हैं। कारण बेसिकली प्राइमरी कारण जो है उसमें ओल्ड एज एक कारण हो सकता है, बुढ़ापा जो है वो एक कारण हो सकता है, ओबेसिटी एक कारण हो सकता है, इसके अलावा हाई साल्ट इंटेक यानी कि नमक की ज्यादा मात्रा में सेवन करना नमक का, वो भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, अल्कोहल का कंजप्शन करना ये प्राइमरी कारण में आता है, इसके अलावा स्मोक करना ये प्राइमरी कारण में आता है। इसके अलावा दोस्तों हाइपरटेंशन जेनेटिकली भी ट्रांसफर होता है। अगर आपके पेरेंट्स में किसी को हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो चांसेस बन जाते हैं कि वो जो जेनेटिकली आपके अंदर भी वो समस्या आ सकती है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन की प्राइमरी जो कॉजेज हैं उसमें ये आता है, जेनेटिक एक रीजन होता है। दूसरा स्टेज 2 जो होता है सेकेंडरी सिम्टम जिसको बोलते हैं, सेकेंडरी सिम्टम सॉरी सेकेंडरी कॉज जो होता है, सेकेंडरी कॉज में लो रीनल ब्लड फ्लो यानी कि किडनी के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाना, उसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। बॉडी के अंदर कहीं पे ट्यूमर होना, उसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, किडनी का फेल्यूर होना, किडनी फेल हो जाए, या कोई हार्ट की समस्या हो, हार्ट डिजीज हो, या कोई बहुत हैवी मेडिसिन आपकी चल रही हो, उस केस में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सेकेंडरी कॉज में आता है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं अगले स्टेप में। जो अगला स्टेप है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में अगर बात करें तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे मेजर हार्ट डिजीज हो जाना, स्ट्रोक हो जाना, हार्ट फेलियर हो जाना,
अगर ये कंट्रोल नहीं किए जाते हैं तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसके अलावा आर्टरीज भी डैमेज हो जाती हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे रिस्क हैं जो हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं। अगले स्टेप की बात करें तो इसमें डायग्नोसिस में क्या किया जा सकता है, कैसे पता लगाया जा सकता है, कैसे इससे बचाव संभव है। तो सबसे पहले तो आपको टाइम टू टाइम अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करते रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ आपको पैथोलॉजी के कुछ आपको टेस्ट कराने होते हैं, जिससे आपको पता लगता है, जैसे लिपिड प्रोफाइल होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लाइपोप्रोटीन्स ये टेस्ट आते हैं। तो ये हार्ट के लिए होता है, बेसिकली लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट आप कराएंगे। इसके अलावा ईसीजी एक होता है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, इसको आप कराएंगे। ये भी ब्लड प्रेशर के केस में कराया जाता है। किडनी की वजह से, क्योंकि सेकेंडरी, जैसे मैंने आपको बताया था, सेकेंडरी जो रीजन है, जो कॉज है, वो उसमें किडनी फेल्यूर या किडनी डिजीज भी आता है। तो उसके लिए आपको जो है केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट कराना होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का आपको टेस्ट कराना होता है, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और भी बहुत सारे टेस्ट आते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट ब्लड काउंट का भी आप टेस्ट कराते हैं इसके लिए, जिसमें आपके जो ब्लड सेल्स हैं उनका कंप्लीट काउंट आता है। इसके अलावा भी जो आपके फिजिशियन आपको सजेस्ट करते हैं, आपको वो टेस्ट कराने होते हैं हाइपरटेंशन की स्थिति में। साथ में आपको अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप कराना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारे हेल्थ चेकअप के पैकेजेस अवेलेबल हैं, आप वो करवा सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आती हों। साथ में अगला स्टेप है जो हम बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में, इससे बचाव कैसे संभव है। तो बचाव के लिए दोस्तों आपको जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे अल्कोहल का कंजप्शन तुरंत बंद करना है, स्मोक तुरंत बंद करना चाहिए आपको, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए स्ट्रेस कम से कम ले, स्ट्रेस हो सके तो ना लें। इसके अलावा सोडियम इंटेक यानी कि साल्ट जो है, नमक जिसको हम बोलते हैं, नमक जो है वो हमें कम से कम खाना चाहिए अगर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की कोई समस्या है तो, ठीक है। और फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ा देना चाहिए। तो ये कुछ जो है प्रिवेंशन एंड क्योर के स्टेप थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी नोटिफिकेशन आती रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।